तो चलिए गाइस, आज से हम लेने जा रहे हैं आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टुवार्ड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो देखो गाइस, अभी तक हमने जो है आपकी क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हमने आपको जो है फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताते आ रहे हैं कि किस तरह से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वो आपका हो गया आप कंप्लीट। अब हम आगे देख रहे हैं जो कि है आपका कि टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि इसके बारे में क्या है और हम आगे चल के इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा वो समझिए। सबसे पहले तो आपके लिए एक नया वर्ड देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, जो कि है यूनिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम क्या करते हैं फिजिक्स में कोई भी लॉ पढ़ते हैं या कोई भी हम ऐसे फेनोमेनास पढ़ते हैं, तो उसको यदि हम कोई एक थ्योरी में उसको एक्सप्लेन कर पाएँ तो उसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे कि आपका, जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक की वगैरह की हम बात करते हैं, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, ऑप्टिक्स की बात करते हैं। तो क्या इन सभी को हम एक ही किसी भी टर्म में पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी आपका है उसको यदि पढ़ लो तो आप इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लोगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ लोगे, और ऑप्टिक्स मतलब कि जो लाइट्स है आपकी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। अब इसको एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो है क्या करते हैं, अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं होती हैं या फिर जो है हम बोलते हैं भाई कि वहाँ पे जो भी प्लैनेट्स हैं तो उनके बीच का कितना फोर्स है, या जो भी चीज़ें हम नापते हैं करते हैं, तो उसमें भी हम ग्रेविटेशन का यूज़ करते हैं। जो ग्रेविटेशन लो हमको न्यूटन ने दिया उसका यूज़ करते हैं, और हमारे अर्थ में भी जो भी सारी चीज़ें होती उसमें भी हम ग्रेविटेशन लो का यूज़ करते हैं। तो जब हम कोई ऐसा एक तरीके से इन दोनों फेनोमेनास को यूज़ करके हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ किसी एक ही थ्योरी से, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो हम जो है क्या कर रहे हैं फिजिक्स में अभी तक इसी भी मतलब इसी में चलते आ रहे हैं कि हम जो है हर एक चीज़ को यूनिफाई कर पाएँ, उसको बिल्कुल हम छोटे से छोटे तौर पे या फिर पूरा एकत्र करके उसको समझ पाएँ। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि जितने भी यहाँ पे फोर्स रहते हैं आपके, अभी आपने फंडामेंटल देखे, और भी कई तरह के फोर्स होते हैं, तो उनको भी हम क्या कर पाएँ, यूनिफिकेशन कर पाएँ, उनका भी हम क्या कर पाएँ, उनको एकीकृत करके पढ़ पाएँ। अब आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि बी रिमार्ड इन सेक्शन 1.1 में क्या कि दैट यूनिफिकेशन इज अ बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या जो भी तलाश है। तो जो यूनिफिकेशन है, जो यूनिफिकेशन का तरीका है, वो हमारा फिजिक्स में एक खोज है और एक तलाश है। मतलब कि अभी भी हम इसको क्या करते आ रहे हैं, इसकी हम खोज करते आ रहे हैं, या फिर हम इसमें और नई नई चीज़ों की ढूंढते आ रहे हैं कि किस तरह से हम सभी को यूनिफाई कर पाएँ। आगे लिखा है कि ग्रेट एडवांसेस इन जो है फिजिक्स ओफन अमाउंट टू यूनिफिकेशन ऑफ जो है क्या आपका डिफरेंट थ्योरीज एंड डोमेन्स। तो यहाँ पे इसका क्या लिखा है कि जो ग्रेट एडवांसेस हैं फिजिक्स में वो ये हैं कि जितना ज़्यादा हम यूनिफिकेशन पर कर पाएंगे, जितना क्या होगा डिफरेंट थ्योरीज का, डोमेन्स का, तो उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। फिर आगे लिखा है कि जो न्यूटन थे आपके, जो आइजैक न्यूटन है, यूनिफाई उन्होंने किया है टेरेस्ट्रियल एंड कैलेस्टियल जो है आपके डोमेन्स को। अब आपको बता दूं मैं कि ये टेरेस्ट्रियल और कैलेस्टियल क्या होता है, जरा उसको समझिए। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जो भी घटनाएं हमारी कहाँ पे होती है, हमारे अर्थ पे जो होती है ना, अर्थ पे, चाहे आप देखते होगे भाई किसी गाड़ी का मोशन हो रहा है या फिर किसी का कोलिजन हो गया है, या कोई मोमेंटम, कोई भी हम जो चीज़ें अर्थ पे देखते हैं वो हम टेरेस्ट्रियल में ले लेते हैं, है ना, वो टेरेस्ट्रियल डोमेन की हो जाती हैं। और इसी के उल्टा जो होती है, मतलब कि यदि हम अर्थ से बाहर जाएं, जैसे कि आपका क्या है, सन है, मून है, स्टार्स है, तो उनकी बात हम करते हैं तो वो हो जाता है आपका कैलेस्टियल डोमेन। तो अब जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने क्या किया कि टेरेस्ट्रियल और कैलेस्टियल का एक ही यूनिफिकेशन करके कॉमन लॉ दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हम ग्रेविटेशन जब बोलते हैं तो उस ग्रेविटेशन का यूज़ आप जो है अंतरिक्ष में जाके भी आपको महसूस होगा, या फिर उसके जो भी लॉस हैं उसके अंदर जो भी आते हैं वो आप ग्रेविटेशन के लॉ अंतरिक्ष में भी लगा पाओगे, और उन्हीं को आप जो है कहाँ पे, अपनी अर्थ पे भी लगा पाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने यूनिफाई किया, है ना। अब आगे देखो, द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ अ ओस्टर्ड एंड जो है फराडे शोज दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर इन अ जनरल इंसेपरेबल। और फिर आगे के जो एक्सपेरिमेंट वगैरह और डिस्कवरी हुई तो उसमें ये पाया गया क्या, ओस्टर्ड और जो थे कौन, फराडे ने, उन्होंने ये शो किया कि भाई जो इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं और मैग्नेटिक की बात करते हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। मतलब इसका ये है कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की महसूस होगा वहीं पे मैग्नेटिक भी होगी, और जहाँ पे मैग्नेट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक भी होगी, है ना।
आगे लिखा है कि मैक्सवेल ने क्या किया, फिर यूनिफाई कर दिया किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एंड ऑप्टिक्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आ जाएंगे इसमें। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है, जो भी हम लाइट वगैरह की बात करते हैं ना, उसे हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो अब जो हमारे मैक्सवेल थे, उन्होंने कैसे इसको यूनिफाई कर दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो होगा वो एक ही रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से किया कि उन्होंने क्या की कि डिस्कवरी की उन्होंने कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है। आप जो है इसको आगे पढ़ोगे कि हम जो लाइट जो अभी हम देखते हैं, प्रकाश जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होके एक जो है ट्रांस मूवमेंट करती रहती हैं। तो वहाँ पे जो हमें दिखता है तो वो उससे भी ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट बनी है। और उससे ये भी प्रूफ हो गया कि हम जो है लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि जो आइंस्टीन जो थे हमारे, वो अटेम्प्ट कर रहे थे क्या, कि आइंस्टीन अटेम्प्टेड टू यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, है ना। तो आइंस्टीन क्या करना चाह रहे थे, ग्रेविटी को और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आपस में जोड़ना चाह रहे थे, मतलब इनके लिए कुछ कॉमन लॉ निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो उस काम में सक्सीड नहीं हो पाए। बट दिस डिड नॉट जो है डेटर फिजिसिस्ट फ्रॉम जीलसली जो है परसुइंग द जो है गोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या है इसका, कि लेकिन आइंस्टीन के इस प्रयास में जो है संभव न होने का कारण यह नहीं है कि जो हमारे फिजिक्स है वो अपना क्या कर दें, उत्साह खो दें, और जो है वो भी इससे जो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है उसको क्या कहना मतलब आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसा नहीं हुआ, है ना। हमारे जो फिजिसिस्ट जो थे वो लगातार निरंतर इस काम में लगे रहे, और उन्होंने कई तरह से जितने भी फोर्सेस हम देखते हैं नेचर में उनको एक रूप में पढ़ना चाहा, एक रूप में समझना चाहा, और उसका यूनिफिकेशन करना चाहा, है ना। अब आगे लिखा है कि रेसेंट जो है आपके डेकेड्स, मतलब हालांकि की कुछ दशकों की हम बात करें, हैव सीन, ऐसा देखा गया है कि मच प्रोग्रेस जो है आपकी ऑन दिस फ्रंट, और इस कार्य में बहुत सारा हमको जो है क्या मिली है, प्रोग्रेस मिली है। और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका है और वीक कौन सा न्यूक्लियर फोर्स है उसको अभी यूनिफाई कर हम चुके हैं, एंड आर सीन एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स, है ना। अब इसके बारे में आपको अभी तो स्टडी नहीं करनी भाई, इलेक्ट्रो वीक फोर्स कैसे उन्होंने मैग्नीफाई किया क्या है, अभी बस इतना पढ़ते जाओ कि हाँ इन्होंने ये सब कर लिया है। इनके बारे में हम डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे। अब आगे लिखा भैया कि व्हाट दिस यूनिफिकेशन एक्चुअली मीन्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन हेयर। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफिकेशन का असल में मतलब क्या है वो यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है ना। और जैसे मैंने आपको जो बताया वो एकदम बेसिक आइडिया है यूनिफिकेशन का, लेकिन जो एक्चुअली इसका मीन क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन आपके लिए नहीं हुआ है। फिर लिखा कि अटेम्प्ट्स हैव बीन एंड आर बीइंग मेड टू यूनिफाई द इलेक्ट्रोवीक एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इवन टू यूनिफाई द ग्रेविटेशनल फोर्स विद रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। तो अभी भी कई सारे अटेम्प्ट चल रहे हैं या हो चुके हैं जिसमें कि हम क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रोवीक को और हमारा जो है स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस हैं या फिर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनको हम यूनिफाई कर पाएँ इन सभी फंडामेंटल फोर्सेस को, है ना। और मैनी ऑफ दीज आइडियाज़ आर स्टिल जो है स्पेकुलेटिव एंड जो है इनकंसोलेसिव, मतलब कि अभी जितने भी आइडियाज़ आए हैं वो सिर्फ एक दिमाग में है, कल्पना रूप में है, अभी उनका जो है प्रैक्टिकल इनका कोई भी इन्होंने नहीं कर पाए, है ना। उसके अलावा ये टेबल जो आपकी 1.4 है उसमें समराइज किए हैं सम ऑफ द माइलस्टोन इन दी प्रोग्रेस टुवर्ड द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस नेचर। मतलब कि आपकी टेबल जो है 1.4 में आपको कुछ ऐसे फोर्सेस जो है दिए गए हैं जिनका हमने अभी तक यूनिफाई कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल में बता दूं, जैसे कि आइजैक न्यूटन ने 1687 में जो है क्या यूनिफाई किया, उन्होंने किया भाई ये जो कैलेस्टियल और टेलेस्टियल जो है आप मैकेनिज्म है, तो उसमें क्या कर सकते, उन्होंने ये कहा कि ये शो किया कि जो हमारा सेम लॉस ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा बोथ दी डोमेन में। मतलब कि जब आप कैलेस्टियल की बात करो या टेरेस्ट्रियल की बात करो, दोनों में आप जो है सेम लॉ जो भी मोशन के हैं, मतलब जो हमारी जो आइजैक न्यूटन ने जो मोशन की इक्वेशंस दी थी उनका यूज़ कर सकते हो आप, चाहे कैलेस्टियल पे हो चाहे टेरेस्ट्रियल पे हो। और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से सारे आपके जो दिए गए हैं इनको आप जो है सिंपल बिल्कुल स्टडी कर लीजिएगा, कोई इतने आपके इंपॉर्टेंट नहीं है या आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। जरा हम आगे पढ़ते हैं आपका और क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ये बहुत लंबा पोर्शन है, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा जो जो हम आपको बताते जा रहे हैं। तो अभी हमने आपका कहाँ तक पढ़ा है, तो अच्छा ये आपका हो गया कंप्लीट। अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो ये जो यूनिफिकेशन वाला फंडा था वो यहाँ पे आपका पूरा क्लोज हो गया है, यहाँ तक था ये।
तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, जो कि है नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, मतलब कि नेचर कैसा होता है, जो भी हम फिजिकल लॉस हम पढ़ते हैं समझते हैं उनका नेचर कैसा होता है वो हम देखेंगे आपके अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देखा तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा, और जहाँ पे भी आपको कोई सा डाउट गया होगा तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, यदि आपको कोई भी ऐसी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो या तो हम उसकी वीडियो लेक्चर बनाएंगे या आप उसको हम कमेंट बॉक्स में आपको वहीं पे उसको बता देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।